नमस्कार मित्रों, भगवान की महिमा गाथा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से भगवान शिव की एक और नई कथा लाए हैं। तो बिना किसी देरी की शुरू करते हैं हमारा वीडियो। हम महर्षि लोमस जी के बारे में बताने वाले हैं। वे बड़े ही ज्ञानी महर्षि हैं तथा बहुत ही उनकी जन्म आयु है। तो देखिए क्या होता है आगे। लोमस जी ने एक राजा जो कि इंद्रद्युम्न नाम के थे, उन्हें ज्ञान देते हुए यह कहा, सुनो, मैं अपने पूर्व जन्म का प्रसंग सुना रहा हूँ। यह कथा शिव धर्म की महिमा से युक्त, पुण्यदायिनी तथा सब पापों का नाश करने वाली है। पूर्व काल में मैं इस पृथ्वी पर अत्यंत दरिद्र शूद्र होकर उत्पन्न हुआ। उस समय भूख से बहुत पीड़ित होकर पृथ्वी पर भ्रमण किया करता था। एक दिन दोपहर के समय जल के भीतर मैंने एक बहुत बड़ा शिवलिंग देखा। फिर उस जलाशय में प्रवेश करके जल पिया और स्नान किया। तत्पश्चात कमल के सुंदर फूलों से उसे नहलाए हुए शिवलिंग का पूजन किया। भूख से मेरा गला सूखा जा रहा था। भगवान नीलकंठ को नमस्कार करके मैं पुनः आगे चल दिया। उस मार्ग में ही मेरी मृत्यु हो गई। तदनंतर दूसरे जन्म में मैं ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ। एक ही बार शिवलिंग को नहलाने और पूजा करने से मुझे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण रहने लगा। यह संपूर्ण जगत जो सत्य सा प्रतीत हो रहा है मिथ्या का विलास है। अविद्या ही इसका मूल कारण है। ऐसा जानकर मैंने मुक्ता धारण कर ली। उस ब्राह्मण ने भगवान शंकर की भली भांति आराधना करके वृद्धावस्था में मुझे प्राप्त किया था, इसलिए मेरा नाम ईशान रखा। मेरे माता पिता के मन में महामाया ने ममता से बांध रखा था। वे मेरा गूंगापन दूर करने के लिए नाना प्रकार के मंत्र यंत्र तथा दूसरे उपाय भी किया करते थे। उनकी वह मूर्ता देखकर मुझे मन ही मन हंसी आती थी। कुछ काल के पश्चात जब मैं जवान हुआ तो रात में अपना घर छोड़कर निकल जाता और कमल के फूलों से भगवान शिव की पूजा करके पुनः शयन स्थान पर लौट आता था। तदनंतर पिता की मृत्यु हो जाने पर मेरे संबंधियों ने मुझे नीरा गूंगा समझकर त्याग दिया। इससे मुझे प्रसन्नता ही हुई। अब मैं फलाहार करके रहने लगा और भांति भांति के कमलों से भगवान भूतनाथ की पूजा करने लगा। इस प्रकार 100 वर्ष बीतने पर वरदायक भगवान चंद्रशेखर ने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस समय मैंने याचना की, भगवान मेरी जरा और मृत्यु का नाश हो। तब भगवान शिव बोले, जो नाम और रूप धारण करता है वह सर्वथा अजर अमर नहीं हो सकता, अतः तुम अपने जीवन की कोई सीमा निश्चित करो। भगवान शिव का यह वचन सुनकर मैंने इस प्रकार वरदान मांगा, प्रत्येक कल्प के अंत में मेरे शरीर का एक रोम गिरे अर्थात बाल, और इस प्रकार सब रोम गिर जाने पर मेरी मृत्यु हो। उसके बाद मैं आपका गण हो, यही मेरा अभिष्ट वर है। अच्छा, ऐसा ही होगा। यो कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए और मैं तभी से तपस्या में संलग्न हो गया। ब्रह्म कमल अथवा अन्य कमलों से भगवान शिव की पूजा करने पर मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। महाराज, तुम भी ऐसा ही करो, इससे तुम अपने मनोवंचित वस्तुओं प्राप्त कर लोगे। भगवान शिव के भक्त के लिए त्रिलोकी में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इस प्रकार हमने आपको ये महर्षि लोमस जी के पूर्व जन्म से संबंधित शिव भक्ति से परिपूर्ण यह कथा सुनाई। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।